बहुत समय पहले शिवपुरी गांव में भानु नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही नेक स्वभाव का अनाथ लड़का था। छोटे मोटे कार्य करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। चोर चोर कोई है क्या? पकड़ो चोर को। पकड़ो, भाग रहे आदमी को देखकर लगता है कोई स्वामी जी है। चोर कैसे हो सकते हैं? अरे ये क्या है? मैं चोर कहकर चिल्ला रहा हूं, वो सामने से भाग गया। फिर भी तुमने उसको रोका नहीं। अब वो स्वामी जी के भेष में थे ना, वो कैसे चोर हो सकते हैं? इसी संदेह में था मैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता था। अरे वो काहे का स्वामी? बदले भेष में मेरा पीछा किया, मेरी बेटी के विवाह के लिए उठाया कर्ज का पैसा लेकर भाग गया। क्या कहा आपने? आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूं। भानु उस चोर के पीछे भागता है। वहां एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उन ऋषि के पास जाकर, डोंगी चोर बाबा, एक तो बूढ़े आदमी के पैसे चुरा के भागा, तेरी इतनी हिम्मत! किसी को शक ना हो इसलिए यहां तपस्या करने का नाटक कर रहा है। भानु उसे 2-4 डंडे मारता है। आया बड़ा नकली दाढ़ी बढ़ाकर स्वामी जी की तरह। अरे ओ मूर्ख, एक तो तपस्या लीन रहे, मेरी साधना भंग की और मुझे चोर कह रहा है। तू अगले 2 दिनों तक चोरी करता रहेगा। यही मेरा तेरे लिए श्राप है। जा, भाग जा यहां से। अरे मुनिवर, मुझे क्षमा करें। एक चोर बिल्कुल आपके जैसे ही वस्त्र धारण करके अब भी यहां से भागा था। मुझे लगा वह बचने के लिए तपस्या करने का ढोंग कर रहा होगा। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए जी स्वामी जी। यह लड़का सच कह रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर आ रहा था, तो चोर ने मुझसे पैसे चुराए और भाग निकला। तो मैंने इस लड़के को सहायता करने के लिए कहा। इसने अनजाने में आपको चोर समझ लिया था, तो इसे कृपा करके अब श्राप ना देकर क्षमा कीजिए। एक बार जीवा से निकला हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते, किंतु इसका विमोचन हो सकता है। तुम चोर हो यह जानकर भी तुम्हें पसंद करके तुमसे विवाह कर ले, तो तुम्हारा ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, मुझे किसी को परेशान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में मैं उनके यहाँ चोरी कैसे करूंगा स्वामी जी? करना पड़ेगा। जिसके पास असंख्य संपत्ति हो, जिसमें से थोड़ा सा चुराने पर उनका कोई नुकसान ना हो, ऐसे घर चोरी करके अगले दिन जरूरतमंदों को दान में दे दो। शीघ्र ही तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। अगर 2 दिनों तक तुमने कोई चोरी नहीं की तो तुम मर जाओगे, इसका ध्यान रखना। मुझे दोष ना देना। ऐसा श्राप देकर आशी वहां से चले गए। अरे बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मेरे कारण तुम्हें श्राप मिला। मुझे उस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। आप क्या कर सकते थे बाबा? विधि का विधान है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है और अपने ही गांव में चोरी करूंगा तो वर्षों से कमाया अच्छा नाम बुरी तरह कलंकित हो जाएगा। एक काम करता हूं, हमारे गांव से दूर दूसरे गांव में चोरी कर लेता हूं। हे भगवान, मुझसे ऐसा काम नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी से श्राप से मुक्ति दिला दो, आपकी कृपा होगी। दूसरी ओर भानु के गांव से दूर रामगढ़ नाम के एक गांव में रिया नाम की एक युवती रहती थी। अरे बविता, तेरा रिश्ता तय हो गया ना? विवाह कब है? अरे हाँ, अगले महीने 20 तारीख का मुहूर्त निकला है। एक बात तो भूल ही गई, तेरे पिताजी भी पंडित जी से बात कर रहे थे। क्या पता तेरी शादी भी जल्द तय हो जाए। लड़के की बात कर रहे थे? पता नहीं, मुझसे कुछ कहा ही नहीं। वो हमेशा बस कहते रहते हैं। एक बार मेरा विवाह हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म होगी। यह बात तो उन्होंने ना जाने कितनी बार कही। मैंने कहा ना, मेरा विवाह भी उन पंडित जी ने अच्छा वर ढूंढ कर तय किया है। तो देखना, तेरा विवाह भी जल्दी तय कर देंगे वो। अगर हम दोनों का विवाह एक साथ हो गया तो मजा आएगा। यूं वो दोनों बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। उस दिन शाम में रिया के पिता भीमा व्यापार की चिकचिक से परेशान होकर गुस्से में घर लौटते हैं। अरे रे रे, तंग आ चुका हूँ। किराया ले जाते हैं, समय पर पैसा नहीं देते हैं। पूछता हूँ तो सबका पारा चढ़ जाता है। मैं अपने हक का मांगता हूँ तो फिर क्यों गुस्सा हो जाते हैं? ऐसे कैसे व्यापार होगा? पिताजी, आज सुबह बबीता बता रही थी कि आप पंडित जी से मिले थे मेरे विवाह की बात करने के लिए। क्या यह सच है? बताइए ना मेरी भोली बिटिया,
कोई कुछ भी कहे तो मान लेती है। हाँ देखा, और मैंने तय किया, उसी से तुम्हारा विवाह भी करूंगा। इससे तुम्हें क्या है? अच्छा, उसका नाम क्या है पिताजी? राम भरोसे। सुबह से व्यापार की तो चिक चिक चल ही रही थी, ऊपर से यह भी आ पड़ी। ठीक है, जल्दी से भोजन परोस दो, मैं खाकर सो जाता हूं। अच्छा, राम भरोसे नाम है उनका, यानी नाम राम होगा और घर वाले भरोसा कहते होंगे। कल जब पानी लेने के लिए जाऊंगी तो बबीता को बताऊंगी। इस तरह रिया अपने होने वाले पति का नाम राम भरोसे मान लेती है। दूसरी ओर आरशी के श्राप से चलते हुए भानु उस रात चोरी के लिए निकलता है। ये घर देखने में किसी धनवान का ही घर लगता है। आज की रात मैं इसी घर में चोरी करता हूँ। यही घर के मालिक हैं, आराम से सो रहे हैं। इनके हाथ में एक चांदी का कड़ा है, यही चुरा लेता हूँ। चांदी का है तो इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है कोई आवाज आई है, इसी कोने में छुप जाता हूँ। कोई और इसी ओर आ रहा है। इस तरह भानु एक कोने में छुपा हुआ था कि वहां एक और चोर आया। ये कौन है? इसकी चाल देखकर तो यह असली वाला चोर लगता है। देखते हैं ये क्या करता है। यही मालिक होगा, गहरी नींद में है। इसके पेट में छुरा भोंकू तो मर जाएगा, फिर सब लूट सकता हूं आराम से। यह तो असली चोर है, लेकिन लूटने से पहले यह मालिक को मारना क्यों चाहता है? अरे इसने छुरी निकाली है, कहीं मार ना दे। हे रुक जाओ, तुम इन्हें नहीं मारो। चोर कहीं का किसी की जान लेने चला था। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम दोनों? इसे बांधकर क्यों रखा है बताओ। फिर भानु सब कुछ सच सच बताता है। दुष्ट कही के, तू मुझे मारने चला था, तुझे सजा मिलकर रहेगी। राज सिपाही आकर उस पकड़े हुए चोर को ले जाते हैं। तो तुम भी यहाँ चोरी करने आए थे, तो तुमने चोरी क्यों नहीं की? उस चोर से हाथ मिलाकर मेरी जान लेकर सारा धन चुरा सकते थे ना तुम। लेकिन मेरी जान लेने से किसने रोका? शायद तुम्हारी पहली चोरी है ना। इन्हें कैसे पता चला कि यह मेरी पहली चोरी है? मैंने इन्हें बचाया, शायद इसीलिए लगा होगा। अरे हाँ, ये मेरी पहली चोरी है। आपके हाथ का कड़ा चुराकर जाने वाला था कि चोर आ गया और मैंने उसे पकड़ लिया। यह लीजिए, यह रहा चुराया हुआ चांदी का कड़ा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे तुम ही रख लो। तुम इतने अच्छे हो तो फिर चोरी क्यों कर रहे हो बताओ। ये एक लंबी कहानी है। कुछ भी हो जाए, मुझे 2 दिन में एक चोरी तो करनी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस तरह भानु अपने गांव से दूर किसी गांव में चोरी करते हुए उन पैसों से जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा। कुछ दिन बीत गए। भानु उस गांव में जाता है जहां रिया रहती थी। बाप रे, बहुत दूर आ गया हूँ। आज ये दूसरा दिन है, अब तक चोरी नहीं की मैंने। वैसे ऐसे दिन दहाड़े चोरी कैसे कर सकता हूँ भगवान जी? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बहुत प्यास लगी है। लगता है वहां पे एक घर है, वहां जाकर थोड़ा पानी मांग लेता हूँ। माही प्यास लगी है मुझे। घर पर कोई है? लगता है बाहर कोई आया है। कौन है आप? क्या चाहिए? इनसे पानी मांग रहा हूं तो ये मुझसे मेरा नाम पूछ रही है। नाम से इनको क्या लेना देना? अजी, मेरा नाम राम भुवन है, क्या मुझे पानी मिलेगा? क्या कहा राम भुवन नाम है? लगता है इन्हीं के बारे में पिताजी बात कर रहे थे। यही मेरे पति हैं। अरे मैंने इन्हें बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर बुलाती हूँ। आइए आइए आइए, अंदर आइए, मैं आपको पानी देती हूँ। वो पिताजी घर पर नहीं है, शाम तक आएंगे। आप अंदर आकर बैठिए। पानी के पूछने पर पिताजी के बारे में ये क्या बता रही है? मुझे इससे क्या? अंदर जाकर पानी पीकर आ जाता हूँ। अरे वाह, घर तो बहुत बड़ा है और सुंदर भी है। अब बैठिए, मैं आती हूँ। अच्छा हुआ, अभी पकौड़े बनाए थे मैंने। पानी के साथ ये भी दे देती हूँ खाने को। ये लीजिए, आप यहाँ बैठकर आराम से पकौड़े खाइए। पता नहीं कब से आप यात्रा पर निकले होंगे। ये खाइए, तब तक मैं भोजन बनाती हूँ। ये क्या हो रहा है? पानी मांगा तो पकौड़े के साथ साथ मुझे भोजन करने के लिए कह रही है। जो भी हो, भूख भी लगी है। पकौड़े खाकर भोजन करके निकलता हूँ। फिर भोजन तैयार हो रहा है। आप यहाँ किसी काम से आए थे या फिर ये लड़की मुझे अपना कोई रिश्तेदार समझ रही है क्या? जब तक भूख ना मिट जाए मैं भी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। जी, मैं यहाँ एक विवाह में शामिल होने आया हूँ।
हाँ मतलब, आपके साथ और कौन है? आपकी माँ भी आई है क्या? हाँ जी, मैं और मेरी माँ आई है। वो किसी और रिश्तेदार के यहाँ पे है और मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा किया आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप बैठिए, भोजन तैयार हो गया है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बात बाद में करेंगे। घर देखकर लगता है कि ये बहुत धनवान है और ऊपर से आज मैंने चोरी भी नहीं की है। इसी घर में चोरी कर लूंगा तो मेरा काम भी हो जाएगा। भोजन निकाल दिया है, बैठकर खा लीजिए। खाना खाने के बाद अब असल में यहाँ किस लिए आया था बताने के बाद आप बुरा नहीं मानेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हमें तो साथ ही रहना है अब। दरअसल मैं और मेरी माँ विवाह के लिए आ रहे थे कि रास्ते में हमने पैसे खो दिए। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं अरे पैसे खो दिए आपने। आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। अब आप क्या करेंगे? वही तो आपके पास से कुछ पैसे लेने के लिए आया हूँ। जिसके विवाह में जा रहे हैं वो हमारे खास है, दुल्हन के लिए के गहने लेने हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं जल्दी आपको वापस लौटा दूंगा। अरे क्या कह रहे हैं आप? पिताजी ने मेरे विवाह के लिए कुछ पैसे रखे हैं, मैं वो लाकर देती हूँ आपको, पर आप मुझे दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा आप मुझे गलत समझेंगी, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। आपकी सहायता करके मुझे अच्छा लगेगा। मैं अभी पैसे लाती हूँ। इस तरह रिया पैसे लाकर भानु को दे देती है। भानु उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद रिया के पिता घर वापस आते हैं। अरे रे 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 रे, मुझसे व्यापार नहीं होगा। भीड़ मच गई है, लेकिन पैसा तो कमा रहा हूँ, पर मन की शांति नहीं है। स्विंग सारा व्यापार किसी को सौंप देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा तो कोई वारिश भी नहीं है। बेटी के विवाह के बाद घर आए दामाद को ही सब कुछ सौंपकर घर पर आराम से समय काटूंगा मैं। ये रोज की चिक-चिक से परेशान हो गया हूं मैं। बेटा रिया, मैं यही हूं पिताजी। आपकी बातें मैंने सुन ली। आप अपने होने वाले दामाद के बारे में सोच रहे हैं और आज सुबह ही वो यहाँ आकर गए हैं और उन्होंने आपको नमस्कार भी किया है। क्या बोल रही हो? होने वाला दामाद हमारे घर आकर गया, नमस्कार भी कहा। कहीं तुम दिन में सपना नहीं देख रही? मैं दिन में सपना क्यों देखूंगी पिताजी? मैं तो सच कह रही हूँ, वह तो भोजन करके भी गए हैं। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन है होने वाला दामाद? कौन आया था? यह क्या पिताजी, आप उनका नाम भूल गए या मेरे मुंह से नाम सुनना चाहते हैं? अरे वही रामभुवन, वही आए थे। रामभुवन कौन है? वो मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता हूँ समझी। कुछ दिनों पहले आप ही ने तो मुझे बताया था ना पिताजी, आपने एक रिश्ता तय किया है और उनका नाम रामभुवन है। अरे वो तो मैंने मजाक में कहा था। मैं रामभुवन नाम के किसी लड़के को नहीं जानता हूँ। मैं कोई रिश्ता नहीं देखकर आया हूँ। राह चलता कोई भी भर पेट खाना खाकर चला गया होगा, समझी? क्या कहा? आप किसी रामभुवन को नहीं जानते हो? फिर आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? पता भी है मैंने सच मानकर उस आदमी का कितना आतिथ्य किया। आपने ये सब क्यों किया? अरे मैं व्यापार की चिक-चिक से परेशान था, तब तूने पूछा होगा, इसलिए मेरे जुबान पे नाम आया तो मैंने तुमको बता दिया। मुझे क्या पता था कि तुम किसी भी रामभुवन नाम के व्यक्ति को घर पर बुला के खाना खिला दोगी। हाँ, लेकिन भूखे को खाना खिलाना यह तो बहुत अच्छी बात है, पर यह सब बेटा सिर्फ भोजन ही नहीं पिताजी, उसने तो मुझसे पैसे भी लिए। क्या कहा? ये तुमने क्या किया बेटा? मैं तो मर जाऊंगा। कितने पैसे दिए तुमने उसको? उसे सोने के गहने खरीदने थे तो उसमें तो ज्यादा पैसे लगते हैं ना, तो मेरे विवाह वाले सारे पैसे दे दिए मैंने। क्या जीवन भर की जमा पूंजी तुमने चोर के हाथों दे दी? ये क्या कर दिया? समझा था तुम थोड़ी भोली हो, लेकिन तुमसे विवाह कौन करेगा? अभी जाकर जरा थाने में शिकायत दर्ज करनी होगी। इतना बड़ा धोखा किया। मैंने भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए, इतनी सेवा सत्कार की, मेरे पास से चोरी तो की ही तुमने, और पिताजी की नजर में मुझे बुद्धिहीन बना दिया। मैंने देखा है कि तुम किस ओर गए थे। अभी तुम्हारे पास आती हूँ और अगर मुझे मिल गए ना तो छोड़ूंगी नहीं। इस तरह रिया भानु की तलाश में उसी दिशा में निकल पड़ती है जिधर वह गया था।
चलो आज की चोरी तो मैंने कर ली। पावली लड़की ने मुझे भोजन भी खिलाया और पैसे भी दे दिए। पता नहीं मुझे क्या समझ बैठी। अब यह रहे वो जिन्होंने अपनी बेटी के विवाह के पैसे खो दिए थे। बाबा, ओ बाबा, बेटा तुम कैसे हो बेटा? तुम्हारा विवाह हुआ क्या? श्राप विमोचन हुआ। मेरा विवाह नहीं हुआ है। बाबा, आप यह बताइए, आपकी बेटी का विवाह हुआ या नहीं? कैसे होता बेटा, सब पैसों की चोरी के कारण पूरा विवाह स्थगित हो गया। अब वो अगले सप्ताह होने वाला है। उसके लिए पैसों का जुगाड़ करने इस गांव के व्यापारी मंगू के पास जा रहा हूँ। मैं? क्यों, पैसों के लिए क्या? हाँ बेटा, बेटी का विवाह है, बिना पैसों के भला कैसे होगा? तुम ही बताओ क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। आपको पैसों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है बाबा, ये लीजिए पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। अब अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कीजिए आप। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तुम कौन से गांव में रहते हो, मुझे विस्तार से बता दो। आपको ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, ये चुरा कर लाए पैसे हैं, ये मेरे खुद के पैसे नहीं हैं। घबराइए मत, इन पैसों को मैंने किसी धनवान के घर से ही चुराए हैं। उन्हें इन पैसों को खोने का दुख नहीं होगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा उपकार रहेगा। मैं तुम्हारे श्राप विमोचन की और तुम्हारे जल्द विवाह की ऊपर वाले से कामना करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है मुझे, जल्द मिलेंगे। ये सब होते हुए रिया एक पेड़ के पीछे से देख रही थी। वृद्ध के जाने के बाद, हे चोर रुक जा, कहाँ जा रहा है आप यहाँ? मैं अभी मेरी माँ के पास जा रहा था। क्या हुआ बताइए? मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। मुझसे लिए पैसों को उस वृद्ध की बेटी की विवाह के लिए देते हुए देख लिया मैंने। इन सब से तो मुझे पता चला तुम अच्छे इंसान हो, पर तुमने पैसे चोरी क्यों किए बोलो? और वृद्ध किस श्राप की बात कर रहे थे? हो कौन तुम और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भानु है। इस तरह अनजाने में आरशी को हानि पहुंचाई और उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं 2 दिनों में एक चोरी ना करता तो मेरी जान चली जाती। इसीलिए मुझे यह करना पड़ा। मैंने यह जानबूझ के नहीं किया। मेरे पिताजी ने जाने अनजाने में कोई नाम कह दिया। तुम एक अच्छे इंसान हो, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे विवाह के लिए पता नहीं तुम्हारे पिताजी मानेंगे भी या नहीं। मेरे पिताजी मेरी बात कभी नहीं टालते। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात कर लूंगी। इस तरह भानु के बारे में जानने के बाद रिया उससे विवाह कर लेती है और इस वजह से वह अर्शी के श्राप से मुक्त हो जाता है। व्यापार संभालते हुए खुशी खुशी रहने लगता है।